ग्रामर का एक टॉपिक हम करेंगे ध्यान से। तो आपको देखना है कि पहले जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उसी से सब पहले कुछ शब्द लिखूंगी मैं, ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। ठीक है, जैसे पहला शब्द लिखा मैंने विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। दूसरा लिखा मैंने छात्र। फिर तीसरा लिखा मैंने बच्चे। चौथा लिखा मैंने यहां पर शिक्षिका। फिर पांचवा लिखा मैंने यहां पर कक्षा लिख देती हूं मैं। ठीक है, अब अगर इन शब्दों के द्वारा हम इसे वाक्य में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, अगर शब्दों को हम सेंटेंस बना देंगे, वर्ड्स है, वर्ड्स का अगर सेंटेंस बना देंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हो सकता है विद्यालय, हमारा विद्यालय आजकल बंद है, हमने बस वही लिखा। छात्र, छात्र अभी विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। बच्चे, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। फिर कक्षा, ठीक है, हमारी कक्षा में 14 विद्यार्थी या 15 विद्यार्थी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, हमारी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। हमने इन शब्दों को लिया और इससे वाक्य बना दिया। अब इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना आसान हो गया। ठीक है, और हमारे समझ में भी आ गया कि हमें एक्चुअली क्या कहना है और क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर कुछ और शब्द मैं ले लेती हूं, जैसे यहां पर, ठीक है, मुंबई शहर। ठीक है, यहां पे लिया मैंने मुंबई शहर। फिर यहां पर ले लिया जैसे ये कठिनाई हो गया, कठिन ले लिया, या दुख ले लिया, फिर सुख ले लिया। ठीक है, फिर भीड़ ले लिया। हमने कुछ शब्द ऐसे लिए, फिर से हम वही करेंगे। अगर हम इन शब्दों को फिर से वाक्य में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले मुंबई हमने ले लिया, ठीक है, हम मुंबई में रह रहे हैं या हम मुंबई में रहते हैं। ठीक है, मुंबई हमारा शहर है, या ठीक है, फिर उसके बाद कठिन, आजकल जीवन थोड़ा कठिन हो, आजकल समय थोड़ा कठिनता से व्यतीत हो रहा है, मतलब कठिनाई। ठीक है, दुख, दुख के क्षण आते हैं और चले जाते हैं, सुख के क्षण अवश्य आएंगे। उसके बाद है भीड़। ठीक है, आजकल सड़कों पर या किसी भी स्थान पर भीड़ की सख्त मनाही है, यानी कि बिल्कुल भी मना किया गया है, कहीं पर भी भीड़ जमा नहीं होनी है। अब फिर से वही बातें आ गई कि ये सारे शब्द हो गए, शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, और वाक्य में प्रयोग करने के उपरांत हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य आ रहा है या हम क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे लिए समझना क्यों आसान हो गया, हमने क्यों तुरंत के तुरंत इसे वाक्य में प्रयोग कर दिया। वो इसलिए कर दिया बच्चों, इसलिए आसान हो गया क्योंकि इनका कोई ना कोई नाम है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भीड़ आदि किसी का भी जो कोई नाम होता है उसी को हम व्याकरण के शब्दों में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, व्याकरण के शब्दों में हम इसे संज्ञा कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसके हमने पहले देख लिया, कुछ शब्द मैंने आपको बताए, शब्दों के माध्यम से मैंने वाक्य बताया, और वाक्यों के माध्यम से आपको पता चल गया कि यहाँ पर किसे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उनसे पता चला कि वो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का नाम था, और जो नाम ही होता है वही व्याकरण के शब्दों में संज्ञा हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि संज्ञा के प्रकार। तो परिभाषा के तौर पे एकदम स्पष्ट है, डेफिनेशन इसकी एकदम स्पष्ट है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं, 5। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहले दे दिया है यहाँ पर
व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला दे दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में या किसी विशेष स्थान के बारे में बात किया जाए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, किसी निश्चित वस्तु के बारे में, किसी निश्चित स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं। एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैंने शब्दों में लिया था मुंबई, ठीक है, मैं फिर से वही ले रही हूं। ये हो गया स्थान का नाम, निश्चित स्थान है। अब अगर हम मुंबई शब्द लेते हैं तो मुंबई 2-4 तो होंगे नहीं, हमें सीधे से पता चल रहा है कि निश्चित स्थान यानी कि मुंबई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फिर यहां पर हम ले लेते हैं अजय, ठीक है, एक छात्र के रूप में या फिर एक लड़के के रूप में, तो वहां पर हम व्यक्ति हो गया वह अजय, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वह छात्र है या वह लड़का है, हमने एक नाम ले लिया उसका, तो क्लियर है कि अजय यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आ जाता है, जैसे हम पेन पेंसिल यूज करते हैं, अगर हमने पेन बोल दिया, पेंसिल बोल दिया, तो वही हो जाता है कि कोई भी पेंसिल। लेकिन अगर उसका नाम दे दिया, जैसे अप्सरा है पेंसिल, ठीक है, रेनॉल्ड है पेन, तो अगर हम उसे ले लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता है। जैसे पुस्तक, ठीक है, पुस्तक शब्द कह रहे हैं तो पुस्तक तो किताबें हो जाती है, परंतु अगर हम बोल रहे हैं कि हिंदी सुलभ भारती, हिंदी बाल भारती, हिंदी व्याकरण पाठमाला, तो वो मतलब जाके एक निश्चित वस्तु के रूप में आती है, तो वहां पर यह चीज आ जाती है। यानी कि जहां पर हम निश्चित तौर पर बात करते हैं, जहां पर हम यह देखते हैं कि किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित स्थान के बारे में बात की जा रही है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरे प्रकार में है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मैंने ये इन्हीं शब्दों के मैं दूसरे शब्द ले लेती हूँ, जैसे मुंबई, मुंबई क्या है? शहर है, ठीक है। अगर हम मुंबई की जगह पर यहाँ पर शहर लिख दे रहे हैं, यानी कि हम निश्चित तौर पर नहीं कह रहे हैं कि हम कौन से शहर के बारे में बात कर रहे हैं, किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं, हमें निश्चित तौर पर ये नहीं पता है। हमने क्या किया है? सिर्फ शहर लिखा है, ठीक है। आजकल शहरों में जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है, या यूं कहें दुर्लभ हो गया है, या शहरों की परिस्थिति आज गांवों से कह सकते हैं बेहतर है, या फिर अभी की अगर समस्या ले ले तो यह कहते हैं कि आजकल लोग शहरों से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो शहर मतलब कौन से शहर नहीं पता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे हमने मुंबई लिखा तो हमें पता है। यानी कि शहर शब्द कहने से समस्त शहर यानी समस्त जो स्थान है उसका बोध हो रहा है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर अजय है, अगर अजय को हमने यहाँ पर लिख दिया लड़का, ठीक है, वह लड़का पढ़ाई में अच्छा है, या हम उसी को लिख सकते हैं छात्र, ठीक है, वह छात्र पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह छात्र मेहनती है, ठीक है, वह छात्र होशियार है। तो वहां पर ये चीज आ जाती है। छात्र मतलब मैंने सभी के बारे में, जैसे मैं बोल रही हूं कि मेरे छात्र बहुत होशियार है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? अपनी कक्षा में अपने सारे छात्रों के बारे में बात की। इसके बजाय अगर मैं मेरी कक्षा में किसी एक का नाम ले लेती हूँ कि यह बहुत अच्छा है, अजय बहुत अच्छा है, ठीक है, रिया बहुत अच्छी है, तो यानी कि किसी एक के बारे में निश्चित तौर पे मैं बात करती तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, ठीक है। तो यह जातिवाचक हो जाता है। अब हम इसके बाद ले लेते हैं भाववाचक। थर्ड है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है बच्चों जिसमें हम चीजों को महसूस करते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें यह चीज बताई नहीं जाती कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो इधर है, वो उधर, नहीं, वो उन चीजों को हम खुद महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे भूख, ठीक है, प्यास, दुख,
ठीक है, दुख, बच्चा, ठीक है। अब यहां पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। महसूस मतलब कि जब हमें दुख होता है, कोई हमें ये आकर नहीं बताएगा कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है या तुम्हें दुख है, वो चीज जो हमने फील की है, ठीक है, कि मुझे इस बात का दुख है, ठीक है। जैसे हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात का हमें दुख है, तो वो चीज यहाँ पर दिया है। भूख लगी है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, तो मम्मा आकर ये नहीं बोलती है कि तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम्हें भूख लग रही होगी। वो हमें भूख लगती है, हमें महसूस होने लगता है कि हाँ हमें भूख लगी है। प्यास जब हमें लगती है, हमें महसूस होता है, ठीक है। बच्चे की जब आयु बढ़ती है तो वो भी पता चलता है, वो बता बता के नहीं बढ़ता, वो ऐसे बढ़ते रहते, पता चलता है। आयु, अवस्था, बुढ़ापा, बच्चा, वीरता, ठीक है, ऐसे शब्द जो हो जाते हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि भाव मतलब क्या, महसूस करना, ठीक है, जो चीजें हम फील करते हैं, तो वही भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संज्ञा में जब हम देखेंगे तो यह आ जाती है भाववाचक संज्ञा। अब उसके बाद है चौथा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा में बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आजकल का एग्जाम्पल दिया था। आजकल के एग्जाम्पल में बच्चों क्या होगा, आज हमें किस चीज की एकदम बहुत ज्यादा कह सकते हैं एकदम स्ट्रिक्ट होकर उसको फॉलो करना है। हमें जगह जगह पे क्या करनी है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो वह हो जाता है समूह। कुछ ऐसा ही शब्द जिसके अंतर्गत एक नहीं बहुत सारे लोगों के होने का बोध हो जाता हो, वह समूहवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे भीड़, अगर भीड़ शब्द मैंने कहा तो भीड़ से आपको यह नहीं लगेगा किसी एक या दो के बारे में बात कर रहे हैं। भीड़ शब्द अगर मैंने लिया, भीड़ शब्द मैंने अगर कहा, तो आपको पहले ही आपके माइंड में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग, तो वहां पे भीड़ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही गुलदस्ता, मैंने यहां पर बोला गुलदस्ता, ठीक है, तो गुलदस्ता के अंतर्गत क्या होता है, गुलदस्ता के अंतर्गत क्या होता है बच्चों के, अगर मैंने बोला गुलदस्ता, तो आपके मन में कोई एक या दो फ्लावर नहीं होगा कि एक या दो फ्लावर आ गया और आप उसे सोच रहे होंगे, नहीं। जब मैंने बोला गुलदस्ता तो आपके मन में पूरा फ्लावर पॉट ही आ गया होगा, कि मतलब एक पॉट होगा उसमें कई सारे फ्लावर लगे होंगे, तो वो पूरा गुलदस्ता हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे गुच्छा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अंगूरों का लिए रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए ना, वहां पर जैसे अंगूर है, ठीक है, अगर जैसे गुच्छा लिखा मैंने या गुच्छा बोला, तो चाहे चाबियों का गुच्छा हो चाहे अंगूर का गुच्छा हो, गुच्छा शब्द ही क्या होगा, आपको कोई एक चीज उससे नहीं समझ में आएगा, ऐसे लगेगा जैसे मैंने जब गुच्छा बोला, ठीक है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोला भीड़, गुलदस्ता, गुच्छा, इन सारे शब्द का प्रयोग समूहवाचक के अंतर्गत होता है। अब इसके बाद लास्ट है इसका पांचवा, इसका लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर ये देखना है आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कि सारे मटेरियल्स आ जाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है। लिक्विड मतलब जैसे ऑयल, डीजल, पेट्रोल, दूध, पानी, वो सब लिक्विड के अंतर्गत आ गया। एंड सॉलिड के अंतर्गत जैसे आ गया गेहूं, चावल, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो वो सारे चीजें क्या होती है, सॉलिड के अंदर, मटेरियल मतलब वो सारे सब प्रकार के मटेरियल्स आ जाते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहां पर हो गया चांदी, पानी, दूध और चावल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने देख लिया कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने प्रकार
होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखने जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा, ठीक है, संज्ञा की ये हो गई परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन के थ्रू हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इस प्रकार से। फिर इसके हमने प्रकार देखे, कितने हैं, 5। प्रकार है। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, कोई विशेष व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, स्थान होगी, उसका नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके अपोजिट जब आ गया, जैसे यहाँ पर है लड़का, छात्र, यहाँ पे आ गया पहाड़, ठीक है, यहाँ पर आ गया नदियां, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहाड़ हमने जैसे ले लिया हिमालय पर्वत, अगर हिमालय पर्वत में बोल रही हूँ तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पहाड़ बोल रही हूँ तो पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़, चाहे वो विंध्याचल का पहाड़ हो सकता है, अरावली का पहाड़ हो सकता है, हिमालय का हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ पहाड़ बोला है तो पहाड़ मतलब वो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आ गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ गया। फिर यहाँ पे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। भाववाचक जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वह भाववाचक के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक मतलब जहाँ पे एक नहीं, कई सारे लोगों के बारे में बात की जा रही हो, पूरे समूह के बारे में बात की जा रही हो, वहां पर आ जाता है समूहवाचक। जैसे भीड़ हो गया, गुलदस्ता हो गया, ठीक है, दल हो गया, दल जैसे जैसे झुंड बोलते हैं ना, तो वैसे ही दल हो गया, तो वो आ गया समूहवाचक। फिर उसके बाद आ गया आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाता है बच्चों मतलब मटेरियल, किसी भी प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपको वो देखना है। फिर उसके बाद अभी इसे क्या करना है, एक बार आपने रीड आउट किया, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपका होमवर्क रहेगा कि आप इन वर्ड का ना सेंटेंस बनाइएगा। तो आप वर्ड इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले आप यहाँ पे मुंबई, ठीक है, फिर यहाँ पर अजय, फिर यहाँ पर सुलभ भारती, ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर शहर, फिर यहाँ पर पहाड़। इस तरह से आप वर्ड्स लिख लीजिए पूरा और उसके आगे उसका सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस कैसे बनाना है बच्चों वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सारे वर्ड्स का सेंटेंस मैंने बनाया है।